आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, सब प्रथम बात करेंगे आज के पंचांग से। 12 जुलाई सोमवार का दिन, सन 2021, सूर्य उदय सुबह 5:35 पर, सूर्य अस्त शाम को 7:28 पर, विक्रमी संवत 2078, शुक्ल पक्ष तिथि द्वितीय, नक्षत्र अश्लेषा, योग वज्र, सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कर्क राशि में। राहु काल का समय सुबह 7:20 से 9:04 तक रहेगा और आज का अभिजित मुहूर्त 12:04 से 1 बजे तक रहेगा। यहाँ पर दर्शकों को याद दिला दें, में आप किसी भी प्रकार का मुहूर्त, किसी भी प्रकार की ओपनिंग, किसी भी प्रकार का अच्छा कार्य जो शगुन वाला हो वह बड़े निश्चित तौर पर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई शादी या गृह प्रवेश या नींव रखने का मुहूर्त हो तो वह किसी अच्छे जोशी के पास जाकर उनकी सलाह के साथ ही वो कार्य को अंजाम दें। और जो अभिजित मुहूर्त हम बताते हैं, ये छोटे छोटे कामों के लिए, उनके लिए आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हम हर सुबह पंचांग में अभिजित मुहूर्त की जानकारी देते हैं। तो आज की विशेष बात में आपको बताएंगे सफल जीवन क्या है। सफल जीवन उसी का है जो मनुष्य जीवन प्राप्त कर अपना कल्याण कर ले। भौतिक दृष्टि से जीवन में सांसारिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति को अपना कल्याण मानते हैं, परंतु वास्तविक कल्याण है सदा सर्वदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना, अर्थात भगवत प्राप्ति। अपने शास्त्रों तथा अपने पूर्वज ऋषि महर्षियों ने सभी युगों में इसका उपाय बताया है। चारों युगों में अलग अलग 4 बातों की विशेषता है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में एकमात्र दान मनुष्य के कल्याण का साधन है। दान श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, विनम्रता पूर्वक देना चाहिए। दान के बिना मानव की उन्नति अवरुद्ध हो जाती है और एक बार देवता, मनुष्य और असुर तीनों की उन्नति अवरुद्ध हो गई। अंत में वह पितामह प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए और अपना दुख दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। प्रजापति ब्रह्मा ने तीनों को मात्र एक अक्षर का उपदेश दिया, दान। स्वर्ग में भोगों के बहुमूल्य से देवगण कभी वृद्ध नहीं होते, सदा इंद्रियां भोगने में लगे रहते हैं। इनकी इस अवस्था पर विचार कर प्रजापति ने देवताओं को दान के द्वारा दमन, इंद्रिय दमन का संदेश दिया। असुर स्वभाव से हिंसा वृत्ति वाले होते हैं, क्रोध और हिंसा इनका नित्य व्यापार है। अंत प्रजापति ने उन्हें दुष्कर्म से छुड़ाने के लिए द के द्वारा जीव मात्र पर दया करने का उपदेश दिया। और मनुष्य कर्मयोगी होने के कारण सदा लोभवश कर्म करने तथा धन इकट्ठा करने में लगा रहता है, इसलिए दान के द्वारा उनके कल्याण के लिए दान करने का उपदेश दिया। विभव और दान देने की समर्था अर्थात मानसिक उदारता, ये दोनों महान तप के ही फल हैं। विभव होना तो सामान्य बात है, पर उस विभव को दूसरों के लिए देना ये मन की उदारता पर निर्भर करता है। यही है दान शक्ति जो जन्म जन्मांतर के पुण्यों की प्राप्ति करवाती है। व्यास भगवान ने दान धर्म को 4 भागों में विभक्त किया है। नित्य दान, प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्तव्य बुद्धि से नित्य कुछ न कुछ दान करना चाहिए। असहाय एवं गरीबों को नित्य प्रति सहायता रूप में दान करना कल्याणकारी होता है। शास्त्रों में प्रत्येक गृहस्थ के 5 प्रकार के ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और मनुष्य ऋण से मुक्त होने के लिए प्रतिदिन 5 महायज्ञ करने की विधि है। अध्ययन, अध्यापन, ब्रह्म यज्ञ, ऋषि ऋण से मुक्ति, श्राद्ध तर्पण करना पितृयज्ञ, पितृ ऋण से मुक्ति, हवन पूजन करना देव यज्ञ ऋण से मुक्ति, बलि वैश्यव देव यज्ञ कराना अर्थात सारे विषव को भोजन देना, भूत यज्ञ भूत ऋण से मुक्ति और अतिथि सत्कार करना मनुष्य यज्ञ अर्थात मनुष्य ऋण से मुक्ति करवाता है। अतः गृहस्थ को यथासाध्य प्रतिदिन इन्हें करना चाहिए। नैमित्तिक दान, जाने अनजाने में किए गए पापों को शमन हेतु तीर्थ आदि पवित्र देशों में तथा अमावस्या, पूर्णिमा, व्यातिपात, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और पुण्य काल में जो दान दिया जाता है उसे नैमित्तिक दान कहते हैं। काम्य दान,
किसी कामना की पूर्ति के लिए ऐश्वर्य, धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति, अपने किसी कार्य की सिद्धि हेतु जो दान दिया जाता है उसे काम्य दान कहते हैं। विमल दान भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए निष्काम भाव से बिना किसी लौकिक स्वार्थ के लिए दिया जाने वाला दान विमल दान कहलाता है। देश, काल और पात्र को ध्यान में रखकर अथवा नित्य प्रति किया गया दान अधिक कल्याणकारी होता है। यह सर्वश्रेष्ठ दान है। देवालय, विद्यालय, अशोधालय, भोजनालय, अनाथालय, गौशाला, धर्मशाला, कुएं, बावड़ी, तालाब आदि सर्वोपयोगी स्थानों पर निर्माण आदि कार्य यदि न्यायोपर्जित द्रव्य से बिना यश की कामना से भगवत प्रीतार्थ किए जाते हैं तो परम कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। न्यायपूर्वक अर्जित धन का दशमांश मनुष्य को दान कार्य में ईश्वर की प्रसन्नता के लिए लगाना चाहिए। तो ये थी दान देने की अलग अलग विधियाँ। अगर अधिक जानकारी चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। और YouTube के ऊपर हमारे इस कार्यक्रम को संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरस को लेकर। आज आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। सैन्य विभाग में स्थितियां अनुकूल हो रही हैं, जिससे जॉब की संभावनाएं बढ़ेंगी। कारोबारी अधिक लाभ कमाने के लिए गलत रास्ते का चुनाव न करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं। विद्यार्थी अध्यापक के बताए दिशा निर्देशों का पालन करें। युवा शॉर्ट टर्म कोर्सेज में अपनी CV मजबूत कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की जरूरत। अचानक बीमार पड़ने से हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ सकता है। वहीं खान पान और दिनचर्या नियमित और संतुलित रखें। ससुराल पक्ष से शुभ सूचना मिलने की संभावना। परिवार में गंभीर मुद्दों पर आपके विमर्श को महत्व मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन मन आपका विचलित रह सकता है। काम में भी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आलस आपके लिए आज आत्मघाती साबित हो सकता है, इसलिए खुद को सक्रिय रखें। मनपसंद कार्य करें और अपने प्रदर्शन को लेकर सतर्क रहें। व्यापारियों को बेहतर कारोबार के लिए ठोस प्लानिंग करने की जरूरत। एक साथ बड़ी राशि को व्यापार में लगाने की बजाय अलग अलग सेक्टर में बांटकर काम करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। युवा वर्ग बेवजह की भागदौड़ी से बचें, अन्यथा समय व्यर्थ होगा। पहले से बीमार लोगों को मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। मित्रों के साथ फोन पर संपर्क बनाए रखें। संभव हो तो मुलाकात भी कर सकते हैं। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन ऑफिशियल कामकाज के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। किसी जरूरतमंद की मदद करनी पड़ सकती है। वहीं कार्यस्थल पर भी क्षमता से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। सोना चांदी के व्यापारी कुछ परेशान नजर आएंगे, लेकिन शाम तक परिस्थितियां अनुकूल होती हुई दिख रही हैं। होटल और रेस्टोरेंट का कारोबार करने वालों को अच्छा लाभ मिलेगा। ध्यान रहे, ग्राहकों की डिमांड के हिसाब से सर्विस में कोई संदेह लापरवाही न बरतें। सर्वाइकल के मरीजों को अलर्ट रहने की जरूरत। अपनों का सहयोग मिलने से आप मानसिक तौर पर मजबूत महसूस करेंगे। खुद को सक्रिय और सबका सहयोगी बनाने का प्रयास करें। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन पुरानी प्लानिंग की सफलता से आप आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। मन में धार्मिक विचार और ईश्वर पर आस्था, कामकाज में मित्रों को पूरी मदद मिलेगी। अगर उन्हें जरूरत है तो आप खुद भी पहल करके सहयोग करें। खुदरा कारोबारियों को आर्थिक लाभ होगा, लेकिन थोक व्यापारी कोई बड़ा निवेश या स्टॉक करने से पहले बाजार का मूड भांप लें। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहने वाला। स्वास्थ्य को लेकर भी परिस्थितियां अनुकूल दिखाई दे रही हैं। परिवार में सभी के साथ स्नेह भरा व्यवहार करें। एक साथ किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है, वहां माहौल प्रेम भरा बनाए रखें। सिंह यानी कि लियो, आज आपका भाग्य आपके कर्म के साथ है, इसलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। आर्थिक तंगी से बचने के लिए अपने खर्चों पर कंट्रोल करें। सिर्फ जरूरी खरीदारी ही फिलहाल के लिए सार्थक रहेगी।
ऑफिस के कामकाज में जी तोड़ मेहनत के साथ साथ ध्यान भी रखना होगा। बॉस आपके कामकाज की निगरानी कर रही हैं। वहीं व्यापारियों को मन मुताबिक लाभ मिलेगा। ऐसे में निवेश के लिए नई प्लानिंग की जा सकती है और मौसम में बदलाव के चलते सर्दी, जुकाम और बुखार का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में किसी बात पर सदस्य आपसे रूठ गए हैं तो उन्हें मना लेना ही लाभकारी होगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज आपको उम्मीदों के अनुसार सफलता मिलने में संदेह, इसलिए बहुत उम्मीद ना बांधे। मन मुताबिक सफलता नहीं मिलने से मन में निराशा पैदा होगी, लेकिन आप मानसिक मजबूती के बल इससे निपट सकेंगे। कारोबारी वर्ग का किन्हीं बातों पर ग्राहकों के साथ विवाद हो सकता है। कर्मचारियों को भी सचेत कर दें। युवाओं को समय का सदुपयोग करना अनिवार्य, अन्यथा परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हो सकती है। वहीं शारीरिक थकान बढ़ सकती है। इसका असर आपके कामकाज के ऊपर भी पड़ सकता है। कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखें, चोरी होने की आशंका। कुल में कोई शुभ समाचार मन को प्रसन्न कर सकता है। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम, पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो कल बुधवार के दिन आपको खास क्या करना है? एक तो गौशाला में हरा चारा अवश्य दान करें। सबसे पहले सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की लकीरों को देखते हुए अपने मुख से 3 बार घुमाते हुए उनको चूमें। जो स्वर आपका चल रहा हो वही पांव जमीन पर रखते हुए धरती माता को नमस्कार करें। माता पिता के चरण स्पर्श करें। नहाने धोने के पश्चात सूर्य को जल देते हुए 10 बार या 28 बार गायत्री मंत्र का जप करें। घर के पास किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर थोड़ी सी हरी इलायची, हरे रंग की मिठाई, हरे रंग के फल या हरे रंग का कोई भी अनाज वहाँ पर दान कर सकते हैं। ये सामान किसी गरीब के घर में भी दिया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन मनोदशा में सकारात्मक बदलाव आएगा। टारगेट बेस्ड काम करने वालों को अपने संपर्क बढ़ाने होंगे। मिलने का समय ना हो तो फोन पर ही बात कर संबंधों को प्रगाढ़ करने का प्रयास करें। पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों को आंखें बंद कर भरोसा करने से बचना होगा। खासतौर पर लेन देन के मामलों में पूरी पारदर्शिता बनाए रखें। युवाओं को आलस नुकसान पहुंचा सकता है। कार्य बाधित होने की दशा में
भविष्य के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। सिर दर्द के प्रति अलर्ट रहना होगा। पड़ोसियों से रिश्तों को प्रगाढ़ बनाएं। कोई पार्टी या धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं तो उन्हें निमंत्रण जरूर दें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज किन्हीं कारणों से मूड ऑफ रह सकता है, फिर भी अपने बर्ताव में संयम रखना होगा। आर्थिक लाभ की परिस्थितियां बन रही हैं। पुराना निवेश में आप मैच्योर होने से आर्थिक मजबूती मिलेगी। कार्यों को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों में कोई कमी ना लाएं। कार्यस्थल पर अधीनस्थों की लापरवाही पर सख्ती दिखानी भी जरूरी है। होम जो अप्लायंसेस का कारोबार करने वाले व्यापारी हैं, उन्हें आज अच्छा लाभ मिल सकता है। महामारी की रोकथाम के लिए सभी जरूरी और कारगर कदम उठाएं। भूमि या मकान लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो काम बनता हुआ नजर आ रहा है। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन परिश्रम से ही संतोषजनक परिणाम मिलेंगे, इसलिए इसमें कोई लापरवाही ना बरतें। कामकाज के दौरान अपने अहंकार को बीच में ना लाएं। सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे लोगों के लिए ट्रांसफर की उम्मीद बढ़ रही है। खुदरा कारोबारियों को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए बचत योजनाओं में निवेश करना लाभकारी। युवा वर्ग अपनों से बड़ों के मार्गदर्शन के बूते पर आगे बढ़ सकेंगे। स्वास्थ्य को लेकर सामान्य रोगों के प्रति भी अलर्ट रहने की जरूरत, अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। माता की सेहत के प्रति अलर्ट रहने की सलाह। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज आपको शुभ सूचना मिलने की संभावना। ऑफिशियल संबंध भी आपको उन्नति की ओर ले जाएंगे। ध्यान रहे, परिश्रम का विकल्प नहीं है, इसलिए दूसरे रास्तों से सफलता ना खोजें। व्यापारियों को लाभ मिलेगा। जनरल स्टोर या खान पान का सामान बेच रहे कारोबारी उसकी गुणवत्ता को लेकर सावधान रहें। स्वास्थ्य को लेकर नसों में खिंचाव या मांसपेशियों का दर्द परेशान कर सकता है। अपने उठने, बैठने या लेटने के पोस्चर में बदलाव की जरूरत। संतान की ओर से खुशखबरी मिलेगी, जिससे पूरा दिन मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों से कामकाज को लेकर सकारात्मक सुझाव मिलेंगे, जिनका निकट भविष्य में लाभ मिलना तय है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज बिना सोचे समझे किसी बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। समय है कि अपनी मातृभाषा के अलावा कुछ और भाषाएं भी सीखी जाएं। इससे न सिर्फ आपके लिए नौकरी या कारोबार के संबंधों में विकल्प बढ़ेंगे, बल्कि आत्मबल भी मजबूत होगा। रियल एस्टेट कारोबारियों को नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। युवा कोई जरूरी काम नहीं बनने पर हतोत्साहित ना हो। मानसिक दबाव जरूर बढ़ेगा, इसलिए प्रयासों को और बढ़ाएं। सर्दी, खांसी और बुखार की समस्या हो सकती है। व्यक्तिगत संबंधों में आज प्रगाढ़ता बढ़ेगी। दोस्त और रिश्तेदारों के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा। पुराने निवेश से आर्थिक लाभ भी होगा। मीन यानी कि पाइसेस, आज खुद को अपडेट करने की जरूरत। कोई नया कोर्स आदि कर सकते हैं, जिससे आपकी कारोबारी योग्यता बढ़ाने में आपको मदद मिले। नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑफिस का कामकाज पूरा करने में अप्रत्याशित समस्याएं सामने आ सकती हैं। व्यापारी कारोबार के संबंध में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो फिलहाल टालना ही उचित। युवा वर्ग आने वाली चुनौतियों के लिए सजग रहें। अपने परिश्रम में कोई कमी ना लाएं। बाहर का बना खान पान फिलहाल छोड़ना ही लाभकारी होगा। कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो गंभीर चोट लगने की आशंका। विवादित मुद्दों पर एक तरफा राय देने की बजाय सबके साथ निर्णय करना लाभप्रद होगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।